5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के कल आएंगे नतीजे सुबह 8 बजे से। नीति आयोग में हुई 2 नए सदस्यों की नियुक्ति। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया बने पूर्णकालिक सदस्य। पीएम मोदी ने दी बधाई। बिहार के सिवान में मारा गया हत्या आरोपी। दिल्ली में विवेक विहार की 4 मंजिला इमारत में लगी आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। 4 लोगों की मौत, 20 लोगों का किया रेस्क्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विवेक विहार में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। 20 लोगों को इमारत से सुरक्षित निकाला गया है। इमारत में आग से 4 लोगों की मौत हुई है। एसी ब्लास्ट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बार 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग सुबह करीब 3:30 बजे लगी थी, जिसके बाद मौके पर 10 दमकल गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बालकनी और सीढ़ियों के जरिए 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि ऊपरी मंजिल के कुछ फ्लैटों में फंसे लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल 4 से 5 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि आग लगने की वजह एसी ब्लास्ट बताई जा रही है। 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। 20 लोगों को इमारत से सुरक्षित निकाला गया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत पर भीषण आग लगी है। एसी ब्लास्ट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक। आपसे जानना चाहूंगी कि घटना की ताजा स्थिति क्या है? क्या आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है? सुबह 3:13 पर जो आग की सूचना है वो मिली थी दमकल को, और उसके बाद 3:35 से जिस तरह से लगातार जो दमकल की टीम है वो काम कर रही थी। सुबह 6 बजे आग पर तो काबू पा लिया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आगजनी की जो घटना हुई है इसमें 9 लोगों की जो है दुखद मौत हो गई है। पहले 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी के 10 से 11 लोगों को जो है बचा लिया गया था। 10 से 14 लोगों को रेस्क्यू कर निकाल कर उनको जो है अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन उपचार के दौरान 5 लोगों ने भी दम तोड़ दिया है। तो मृतकों की संख्या जो है वो 9 हो चुकी है। लेकिन फिलहाल आग पर अभी जो है दमकल विभाग काबू कर चुका है। आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है। लगातार जो शव है उनको देखा जा रहा है। बिल्डिंग में जिस तरह से आग लगी थी, आग बुझाने के लिए जिस तरह से देखा गया कि लगभग 14 गाड़ियां जो है वो लगी बुझाने में। तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। आग का मंजर इतना भयानक था कि इसको बुझाने के लिए फायर की 14 गाड़ियां जो है वो लगानी पड़ी। जी विवेक, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए आग लगने की मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो है कि एसी ब्लास्ट से ये हुआ है, तो क्या वाकई यही वजह है जो कारण सामने आ रहा है?
फौजी देखिए अभी कारण स्पष्ट नहीं हो सका, क्योंकि ये जांच का विषय होता है जब आग लगती है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है, अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, चश्मदीदों की बात करें, तो उनके द्वारा साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि रात में एक तेज धमाका हुआ, तेज ब्लास्ट हुआ है। तो तेज ब्लास्ट के कयास एसी पे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। तो देख रहे हैं कि जिस तरह दिन पर दिन टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ते चलते एसी का ब्लास्ट जो है फर्स्ट कयास ये लगाया जा रहा है। लेकिन लगातार फायर की टीम है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है मौके पर है, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद असली वजह क्या है आग लगने की, किस कारण से आग लगी है, क्या रहा है आग लगने का कारण, ये जांच के बाद ही निकल के आएगा। लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की माने तो साफ तौर से उन्होंने यही बताया है कि जिस तरह से जो धमाका हुआ बहुत तेज हुआ, और उस धमाके के बाद बिल्डिंग में आग लगी। आग इतनी तेज हुई कि जिसमें 9 जिंदगियां इस आग के आगोश में जो है समा गई है। जी विवेक, इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि घायलों की स्थिति क्या है फिलहाल, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग लापता भी हैं, तो उनके बारे में अभी क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल देखिए फौजी, जिस तरह से आग लगी तो 4 लोगों की मौत तो मौके पर हो चुकी थी, लेकिन जो 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया था उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में उनका उपचार जो है वो जारी था, जिसमें उपचार के दौरान 5 लोगों ने और दम तोड़ दिया। तो आज मौत का जो आंकड़ा है वो 9 हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि 9 लोगों की कर दी गई है। फिलहाल अन्य जो लोग हैं वो लगातार उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टर के डिप्लॉयमेंट, डॉक्टर की टीम जो है वो लगातार उनको उपचार देने में लगी है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से 4 के बाद आंकड़ा सीधा 5 का बढ़ा, यानी 9 हो चुके हैं, तो इसमें मृतकों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो जिस तरह से जो लोग अभी इस आग में मृत हुए हैं, तो अभी किसी भी तरह की जो आधिकारिक घोषणा जो होती है मुआवजे की, अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई मुआवजे वाली घोषणा जो है वो नहीं की गई है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से कहीं भी जब आगजनी की जो घटना होती है तो सरकार जो है राहत कोष से उनको जो मुआवजा है उसका ऐलान करता है। तो लगभग जो है 3 से 4 घंटे के अंदर पीएमओ हो या दिल्ली सरकार हो, इनके द्वारा जो है मुआवजे का भी ऐलान किया जा सकता है। इस तरह का जो है लोग जो है इस पूरी घटना पर कयास लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी विवेक, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि इलाके में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, और जो आसपास की इमारतें थी क्या उन्हें भी खाली कराया गया है? बिल्कुल फौजी, देखिए जिस तरह से आज की घटना जब सामने आई तो जो आसपास की इमारतें थी उनको पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। लोगों में जो है चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल, तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है तो मच ही जाता है। जिसको लेकर प्रशासन ने लगातार उनसे अपील की है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन की तमाम जो टीमें हैं वो तुरंत जो है मौके पर पहुंची और अपना राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया था। तो आसपास की जो इमारतें हैं उनको, जिनमें लोग रह रहे थे, उनको खाली करा दिया गया था, जिससे आगे कोई भी जो है कैजुअलिटी या कोई अन्य घटना जो ना हो सके। जी विवेक, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस का क्या कहना है? क्या किसी तरह की जांच के आदेश भी दिए गए हैं? देखिए जिस तरह से साफ तौर से अभी मुख्य जब आग या कोई बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले प्रशासन का काम होता है कि इसको राहत बचाव कार्य करे, और उसके बाद उस पर जो जांच है वो जांच के लिए टीम का गठन है वो होगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो अगर फिलहाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो ताजा अपडेट तो बिल्कुल यही है कि अभी जो है सबों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। दमकल की तमाम जो टीमें हैं, दमकल के तमाम जो योद्धा है वो बिल्डिंग के अंदर जो है अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और आग को बुझाने के बाद जो सर्च ऑपरेशन है, बॉडियों को ढूंढने का काम है वो किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जब घटना हुई है जिसमें 9 लोगों की जिंदगी जो है वो। चलिए विवेक, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। इसमें 10 से ज्यादा गाड़ियां आई हैं और कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगा के निकाला है। लेकिन पीछे के जो ऊपर के टॉप फ्लोर के जो 2 फ्लैट हैं बैक साइड के, उसमें शायद लोग नहीं निकल पाए हैं।
और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो लोग निकल गए थे फ्रंट से वो लोग अगर उनको फोन कर देते कि यहाँ आग लगी हुई है और वो आ जाओगे, कि 3:30 बजे के रात से आग लगी हुई है, तो शायद मुझे लगता है वो सोए रह गए हैं। तो शायद उनको फोन करके बोलना चाहिए था किसी को कि वो उठ जाएं या आ जाएं। मेरे को लगता है वो उनको कोई किसी ने फोन ही नहीं किया। शायद ऐसी मुझे लगता है शायद 2 फैमिली है, एक फैमिली तो पक्का है, एक फैमिली के मतलब 4-5 लोग तो पक्का 100% है अंदर। एसी में आग वो थोड़ा ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से आग लगी है। और इसके अंदर से अभी तक कम से कम 12 से 15 लोग निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 से 5 लोग अंदर मिसिंग है अभी भी। मिसिंग है। हाँ, अभी आग लगी थी रात को 3:15 बजे। फायर की गाड़ी आ गई थी। फायर की गाड़ी 3:35 पे आ गई थी पहली गाड़ी। तो लोगों को कैसे लोगों को पहले कईयों को तो स्टेयर से निकाला था, फिर बाद में जब नहीं निकल पाए तो लिफ्ट वाली गाड़ी आई थी, और जो पीछे 3 लोग फंसे थे उनको एंगल काट के ग्राइंडर से तब निकाला गया 4:30 बजे। ये अर्ली मॉर्निंग एक आग की कॉल थी, जिसमें कि फायर टेंडर आए और आने के बाद में इन्होंने यहाँ पे देखा कि आग पूरी तरह जब काबू में आ गई है, तो अभी इसमें ये तलाश की जा रही है कि इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है। उसी के तहत अभी 3 से 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, आगे और तलाश इसकी जारी है। कॉल ये मॉर्निंग अराउंड 4 बजे के आसपास की है, टाइमिंग और कंफर्म कर लेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 1-1.5 घंटे पहले मैं तुरंत आ गया था। तुरंत आते ही मैं ऊपर गया, अभी ऊपर से जस्ट मैं अभी नीचे आया हूँ। तो ऊपर जो जस्टिफाई बॉडी करी है, सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है, और टॉप पे 3 बॉडी हैं, और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने, और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी, और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है। इस ये पोजीशन है बॉडी। ये बहुत एक अच्छी कॉलोनी थी, और ये इतना बड़ा दुखद हादसा गर्मियों में जो शॉर्ट सर्किट का कारण अभी तक बताया जा रहा है। ये एक जैन परिवार था। ये रात को 12 बजे के करीब एक जन्मदिन से आए थे। इसमें 5 जने थे, मियाँ बीबी, उनके फादर, उनकी मम्मी, एक छोटा बच्चा। ये एक ही फ्लोर में थे। एक ही फ्लोर में 3 बंदे थे, जो सेकंड फ्लोर और ग्राउंड पे एक की अभी हुई है। और वो भागने की भी कोशिश की है कि फ्लोर से 3 बंदों ने, वो जीने में डेड मिले। पिछान डेड बॉडिया की अब क्योंकि इतनी बुरी तरह जले हुए हैं, वो इतनी बुरी तरह जले हुए, उनको पहचानना भी बड़ा भारी काम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को हुए मतदान स्थगित करने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने अलग से इस सीट के सभी पोलिंग बूथों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने का ऐलान किया है, और 24 मई को इस सीट पर वोटों की गिनती होगी। 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए और हर केंद्र पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 29 अप्रैल को फलता विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों पर मतदान के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी की घटना घटी थी। आयोग का कहना है कि वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ये जरूरी कदम उठाया गया है। बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जेडीयू के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह अब उनके बेटे निशांत कुमार भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत चंपारण की धरती से करने जा रहे हैं। निशांत कुमार आज से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। निशांत कुमार पटना से सड़क मार्ग के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और वहां से चंपारण के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान मुजफ्फरपुर में उनके स्वागत को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चंपारण यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रोफेसर शब्बीर अहमद और राज्य किसान आयोग के सदस्य अरुण कुशवाहा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई है। कुन्नी प्रखंड के सकरी सरैया मोड़ पर निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया जाएगा। यहाँ वे करीब आधे घंटे रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ते वक्त कार्यकर्ता उन्हें मोतीपुर प्रखंड तक विदा करने जाएंगे। इसके बाद वे आगे दूसरे जिले के लिए रवाना होंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे।